हिसार से कुलदीप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, हिसार में इस वक्त क्या हालात है? मौसम लगातार एक्टिव है, बारिश का दौर लगातार जारी है। बिल्कुल। हिसार के लगभग 160 से ज्यादा गांव में जलभराव है। बाढ़ की स्थिति जो बनी हुई है, प्रशासन लगातार जो है काम कर रहा है जिसको लेकर। और जो ड्रेन है, जो पूरे हिसार के आउटर क्षेत्र का जो है पानी निकालने के लिए, बारिश का पानी निकालने की जो ड्रेन है वो बिल्कुल ओवरफ्लो चल रही है। और बार बार जो है टूटने की वजह से कहीं ना कहीं आसपास के गांव में खतरा अभी भी बना हुआ है। लगातार जो है प्रशासन उस पर नजर बनाए हुए है। कल भी जो है कैमरी गांव में ड्रेन टूटने की वजह से जो है बहुत सा पानी गांव की तरफ बह गया, जिसे अब पाटने का प्रयास किया गया। रात को जो है बंद कर देगा। फिलहाल अभी जो है की स्थिति की बात की जाए तो लगभग 160 गांव में जो है पानी भरा हुआ है। कई जो नेशनल हाईवे हैं उन पर भी जो है पानी रुका हुआ, रास्ते बंद है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हिसार के शहरी क्षेत्रों में भी जो निचले इलाके हैं वहां लगातार पानी भरा हुआ है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं जिस तरीके से जो है शहर के अंदर ही जो है कम से कम 2 से 3 फीट तक पानी जो भरा हुआ है और लोगों के जो है घर गिरने के कगार पर हैं। अब बात की जाए तो लगातार जो है लोग वाटर पंप के जरिए या फिर मोटर से पानी निकालने का प्रयास कर रहे जी। हैं। वहीं हिसार के अगर नॉर्थ साइड की बात की जाए तो बरवाला क्षेत्र के आसपास जो गांव चैनत है, भाटला है, इसके अलावा जो बदौड़ गांव है, उस पूरे क्षेत्र में जो है पानी भरा हुआ है और लोगों को जो है कहीं ना कहीं आने आने के लिए रास्ता भी नहीं है। इसके साथ साथ जो नीची बेल्ट है, जो हिसार के क्षेत्र में जो ड्रेन के साथ साथ लगती बेल्ट है, वहाँ जो है हालात बेहद बुरे हैं। लोगों के घर में 4-4 फीट तक पानी भरा हुआ है। गाँव से लोग जो है जिनके घर ऊंचे हैं उन घरों में शरण ले चुके हैं। इसके अलावा जो है पशुओं को दूर रिश्तेदारियों में जो भेज दिया गया है, क्योंकि पशुओं को चारे को लेकर बेहद ही जो है शॉर्टेज का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जी। जी कुलदीप, जैसा आपने बताया कि 160 गांव प्रभावित है, कई घरों में 4-4 फीट तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जो प्रभावित लोग हैं, क्या किसी तरह का राहत कैंप और प्रशासन की तरफ से खाने पीने की व्यवस्था उनके लिए की गई हो? देखिए, प्रशासन की तरफ से जो ड्रेन है पानी निकालने के, जो एकमात्र जरिया है जिसके जरिए जो है पानी को निकाला जा सकता है, उसको लेकर काम किया जा रहा है। ड्रेन में गांव से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इतना पानी ज्यादा है कि उसे निकालने में अभी बहुत समय लगेगा। उससे पहले जो है जितना पानी ड्रेन में भरा हुआ है उसे सुरक्षित तौर पर जो है बिना आसपास के गाँव में निकले जो है उसे आगे तक पहुंचाया जाए, ये प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा अभी खाने पीने की सामान को लेकर जो है अभी स्थिति अभी सामान्य है, क्योंकि गांव में जो है लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। जिन घरों में पानी भरा हुआ है और जिनमें नहीं भरा हुआ, उन लोगों ने आपस में एडजस्ट करके जो है गांव के ही लोगों को शरण दी है। इसके अलावा जो खेतों में जो लोग रहते थे वो अभी गांव में शिफ्ट हो गए हैं। तो खाने पीने के को लेकर जो है अभी कोई किल्लत नहीं है, लेकिन प्रशासन पानी निकालने के लिए जो है लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से कि पानी निकाला जाए। लेकिन जिस तरीके से कुछ लोग अपने स्तर पर भी जो है पानी निकालने का काम कर रहे हैं। हालांकि जितना पानी अभी भरा हुआ है उसे निकालने में बहुत लंबा समय लगेगा, तो ऐसे में जी। लंबे समय तक लोगों का जनजीवन प्रभावित रहेगा। हालांकि जो अधिकारी हैं वो पूरे क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। लगातार जो जितने भी संसाधन हैं उनके साथ जो है पूरा प्रयास प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। जी। जी, लगातार यहाँ पर प्रयास जारी है मदद के लिए। तो कुलदीप, तमाम अपडेट्स हम तक पहुँचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पलवल में आधा दर्जन गांवों बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद की सीमा से सटे गांवों में असर देखने को मिला। सड़क को काटकर पानी निकाला जा रहा है। हजारों एकड़ फसल को, यहाँ पर बारिश से हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। तो पलवल में आधा दर्जन गांव बाढ़ से प्रभावित है, बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। फरीदाबाद की सीमा से सटे गांव भी यहां पर बाढ़ का असर झेल रहे हैं। तो पलवल में आधा दर्जन गांवों का कहर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। गुल्लाचीका में घग्गर नदी में बढ़े रहे जलस्तर के बाद क्षेत्र में भय का माहौल है। घग्गर नदी खतरे के निशान से 2 इंच ऊपर बह रही है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है।
जो घग्गर नदी का जल स्तर है 23.1 फुट पर पहुंच चुका है, जो कि खतरे के निशान से सिर्फ 1 इंच ही ऊपर है। यदि इसी तरह से घग्गर नदी पे उफान आता रहा तो जल स्तर बढ़ने से किसानों के खेतों में यह पानी चला जाएगा और भारी नुकसान पहुंचा देगा। बात यह देखने वाली है कि अगर पहाड़ी क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों में बरसात नहीं होती तो ये जल स्तर यही रहेगा और बाढ़ के से बचाव हो सकेगा। अगर इसी तरह से बरसात होती रही तो क्षेत्र के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर लगातार घग्गर नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और घग्गर नदी उफान पर है। लगातार बढ़ रहे इस उफान से क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल भी बना हुआ है। लगता है कि यदि इसी तरह से लोगों का कहना है कि यदि इसी तरह से घग्गर नदी का जल स्तर बढ़ता रहा तो भयंकर को नुकसान भारी हो सकता है। वही लोगों ने भी यही बताया है कि अगर घग्गर नदी का जल स्तर 23 तक ही रहता है तो पानी बाहर नहीं जाएगा और व्यवस्था ठीक रहेगी। यदि जल स्तर इससे ऊपर बढ़ता है तो व्यवस्था खराब हो जाएगी और गोलाचीका क्षेत्र पानी में डूब जाएगा। गोलाचीका से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र विधावन की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। सिरसा में घग्गर नदी के बढ़ते जलस्तर ने तटवर्ती गांवों में लोगों की चिंता बढ़ा दी है। गांववासी प्रशासन की मदद से नदी के बांधों के किनारों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बढ़ते जलस्तर की वजह से पानी बांधों के किनारों तक पहुंच गया है। गांव वालों का कहना है कि अगर जलस्तर बढ़ोतरी हुई तो बाढ़ का खतरा हो जाएगा। फिलहाल ग्रामवासी घग्गर नदी के बांध को मजबूत करने में लगे हुए हैं। स्टेशन जी ऊपर से अगर सही रहा तो फिर बिल्कुल मोर्चा सफल होगा, नहीं तो पूरा खतरा है जी। आज जैसे बरसात हुई उस समय थोड़ा भय बढ़ा है जी, 1.5 फुट बढ़ा है जी। तो किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही है प्रशासन की तरफ से, क्या सहयोग है? प्रशासन की तरफ से जायज मदद मिल रही है जी। देखो जी सरदूलगढ़ तो लैके ते मतलब ओटू हैड तक सारे गांव खतरे च ने जी। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਬੰਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਬੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਵਾਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਡਿਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ बैलेंस है वो खत्म हो। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए और मौसम से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।